बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर अब खींचतान बढ़ गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। चुनावी कैंपेन को लेकर भी मंथन चल रहा है। आपको बता दें, बिहार में 66 सीट पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने 70 सीट की मांग की थी, लेकिन 66 पर सहमति बनी है। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देने पर फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पशुपति पारस की रालोसपा को भी शामिल करने पर फैसला लिया गया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का हो सकता है ऐलान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी से एक सीट ज्यादा चाहता है जेडीयू। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100 से 105 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का समझौता हो सकता है। चिराग पासवान पर निर्भरता अहम है। चिराग की पार्टी 40 सीटों के लिए लगा रही है जोर। बीजेपी और जेडीयू लोजपा रामविलास को आधी से ज्यादा सीटें देने की बात को लेकर सूत्र खबर दे रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार में 66 सीट पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, कांग्रेस ने 70 सीट की मांग की थी, लेकिन 66 पर सहमति बनी है। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीट देने पर फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे, पशुपति पारस की रालोसपा को भी शामिल करने पर फैसला लिया गया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी से एक सीट ज्यादा चाहता है जेडीयू। 100 से 105 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का समझौता लगभग तय हो चुका है। चिराग पासवान पर निर्भरता अहम है। चिराग की पार्टी 40 सीटों के लिए लगा रही है जोर। बीजेपी और जेडीयू लोजपा रामविलास को आधी से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं। सूत्र, एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार में 66 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस ने 70 सीट की मांग की थी, लेकिन 66 पर सहमति बनी है। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देने पर फैसला लिया गया है। पशुपति पारस की रालोसपा को भी शामिल करने पर फैसला लिया गया। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात लगभग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी से एक सीट ज्यादा चाहता है जेडीयू। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर बता रहे हैं। 100 से 105 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का समझौता लगभग तय हो चुका है। चिराग पासवान पर निर्भरता अहम है। चिराग की पार्टी 40 सीटों के लिए जोर लगा रही है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन में खींचतान चल रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन से सूत्र ये बता रहे हैं कि 66 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा की मांग कर रही है। क्या कुछ चल रहा है बिहार राजनीति को लेकर, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, जल्द ही सीटों को लेकर के स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। आयुष, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ अगर की बात की जाए तो इंडी गठबंधन जो है 15 सितंबर तक जो है सीटों को लेकर के जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगा। जो बैठक हुई थी आरजेडी की, आरजेडी दफ्तर में ही हुई बैठक में ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। एक दो सीट इधर उधर हो सकती है। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने कहा है कि जो दूसरे दल है, देखिए, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी जो सीटें मिलेंगी उस पर भी सहमति इंडी गठबंधन में बन गई है। तो इस बार जेएमएम भी बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिका निभाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस की जो 66 सीटों की आपने बात की,
वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो खबरें सामने निकल कर के आ रही थी कि 70 सीट जो है वो कांग्रेस का डिमांड था, लेकिन अब देखिए जो बातें बनी है वो बाहर निकलकर सामने नहीं आई। यह बस कहा जा रहा है कि 15 सितंबर को वो किन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इंडी गठबंधन में, क्योंकि यह दिखाने का प्रयास है और कि इंडी गठबंधन पूरी मजबूत स्थिति में है, सामंजस्य भी स्थापित है। दूसरी ओर देखिए एनडीए है, यानी कि एनडीए में जदयू जो है इस बार मुख्य भूमिका में होगी, बीजेपी है, तो बीजेपी से एक सीट ज्यादा जो है वो जदयू का डिमांड है, यानी कि कुल जो सीटें हैं वो 243 है। अगर बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़ती है तो जदयू जो है 101 सीट का डिमांड करेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं एलजेपी की अगर बात की जाए, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी पार्टी जो है वो 40 सीटों की मांग कर रही है। तो ऐसे में हालांकि एनडीए की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर के सामंजस्य स्थापित हो चुका है। जब लोकसभा का चुनाव था उस समय देखिए बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात है तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो जदयू है उनका कहना है कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे, एक ही सीट ज्यादा चाहिए, 101 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखिए आपसी सामंजस्य एनडीए गठबंधन में कितना बन पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सारी चीजें जो है वो जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। चुनावी मैदान में देखिए चाहे वो एनडीए की बात हो या फिर इंडी गठबंधन की बात हो, दोनों तरफ से दिग्गज जो है वो उतर चुके हैं और ऐसे में जब सीटों को लेकर के क्लियर हो जाएगा कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी देखने वाली बात होगी। तो कई समीकरण जो है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, सीट शेयरिंग को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है और इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू की मांग भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ने की है, वहीं ये तमाम चीजें चिराग पासवान की पार्टी पर निर्भर करती है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इंडिया गठबंधन के तहत सीटें बिहार में मिल सकती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।